वियोग होने का श्राप दिया था, जिसके चलते उन्हें श्री राम से अलग होने का कष्ट सहना पड़ा था। साथ ही हम जानेंगे माता सीता का जन्म कैसे हुआ था और उनका नाम माता सीता कैसे पड़ा। मंदोदरी ने दिया था सीता को जन्म। इस वजह से रावण की पत्नी मंदोदरी ने पुत्री को जन्म दिया और यह जानकर वेदवती के द्वारा दिए गए श्राप याद आ गया था, जिसके बाद से रावण ने अपनी पुत्री को समुद्र में छोड़ दिया था। समुद्र की देवी ने उस कन्या को धरती माँ के हवाले कर दिया और यही कन्या आगे चलकर राजा जनक की बेटी सीता के नाम से जाना गई। एक बार एक पंडित एक रानी को कथा सुना रहा था। कथा के अंत में सबको कहता कि राम कहे तो बंधन टूटे। तभी पिंजरे में बंद तोता बोलता, यूं मत कहो पंडित जी झूठे। पंडित जी को क्रोध आता कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेगी। पंडित अपने गुरु के पास गया, गुरु को सब हाल बताया। गुरु तोते के पास गया और पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहा जाता है? एक बार जिज्ञासु हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी ने सीता माता से पूछा कि आप यह सिंदूर अपने माथे पर क्यों लगाती हैं? उनकी इस जिज्ञासा से खुश होते हुए सीता माता ने जवाब दिया कि वे यह सिंदूर भगवान श्री राम की लंबी आयु के लिए लगाती हैं। यह सुनने के बाद हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लिप्त कर लिया। हनुमान जी को देखकर श्री राम जोर से हंसने लगे। उन्होंने हनुमान जी पास बुलाया और कहा कि मैं आपके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हूं और अब से लोग आपको बजरंगबली के नाम से भी जानेंगे। बजरंगबली शब्द में बजरंग का अर्थ नारंगी होता है। भगवान राम की बहन शांता 3 भाइयों के अलावा श्री राम की एक बहन भी थी। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यह भी माना जाता है कि राजा दशरथ के बाकी 4 बेटों को शांता के बारे में नहीं बताया गया था। शांता राजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी थी। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम वर्षिणी था और उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। एक बार जब वर्षिणी अपनी छोटी बहन कौशल्या से मिलने गई तो उन्होंने रानी कौशल्या से उनकी और राजा दशरथ की बेटी मांग ली। राजा दशरथ ने अपनी बेटी रानी कौशल्या की बहन वर्षिणी को दे दी। हृदय में सीताराम रावण से युद्ध जीतने के बाद श्री राम ने उन सभी लोगों को उपहार दिया जिन लोगों ने युद्ध में उनकी मदद की थी। जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर सीता माता ने खुश होकर उन्हें अपनी मोतियों की माला दे दी। हृदय में सीताराम रावण से युद्ध जीतने के बाद श्री राम ने उन सभी लोगों को उपहार दिया जिन लोगों ने युद्ध में उनकी मदद की थी। जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर सीता माता ने खुश होकर उन्हें अपनी मोतियों की माला दे दी। हनुमान जी ने वह उपहार स्वीकार किया और दरबार के एक कोने में बैठकर वे माला के हर एक मोती को अपने दांतों से तोड़ने लगे। आश्चर्यचकित होकर सीता माता ने पूछा कि वे सभी मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं। तब हनुमान जी ने जवाब दिया कि वे मोतियों में श्री राम को खोज रहे हैं, किंतु अब तक ढूंढ नहीं पाए। सभा में बैठे सभी लोग हनुमान जी की भक्ति पर जोर से हंस पड़े और उनमें से एक ने पूछा, हनुमान, यदि आपके शरीर में भी श्रीराम वास करते हो तो? जवाब में हनुमान जी ने जय श्री राम कहते हुए अपने हाथों से सीना चीर दिया और उनके हृदय में सियाराम की तस्वीर दिख रही थी। वहां पर बैठा हर एक व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति पर आश्चर्य। हनुमान जन्म रामायण से ली हुई हनुमान जी के जन्म की कथा बच्चों को सुनाने के लिए एक रोचक कहानी है। एक दिन जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, इधर उसी समय अंजना मां पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में खीर दी, जो उन्होंने अपनी 3 रानियों में बांट दी। दैवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने खीर के पात्र से थोड़ा सा प्रसाद छीनने का प्रयास किया और गिरा दिया। अब क्या था, वायुदेव उस प्रसाद को अंजना मां के हाथों तक ले गए और खाने को कहा। इसके कुछ समय बाद अंजना मां ने श्री हनुमान को जन्म दिया। भगवान क्षीराम कै भाइयों का अवतार श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और यह माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु का शेषनाग, शंख और सुदर्शन चक्र उनके अनुज लक्ष्मण,
भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए थे। लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा की कहानी ऐसा माना जाता है कि श्रीराम और रावण के बीच युद्ध का मूल कारण भी शूर्पणखा ही थी। वह राम रावण युद्ध का कारण कैसे बनी, इसकी अनेक कहानियां हैं। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार शूर्पणखा ने श्रीराम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। श्रीराम द्वारा मना करने के बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा, पर लक्ष्मण ने भी मना कर दिया और इस गुस्से में वह देवी सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने लगी। तभी श्रीराम के एक आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित और निराश होकर शूर्पणखा अपने अहंकारी भाई रावण के पास जा पहुंची और रावण ने श्रीराम व लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। श्रीराम की मृत्यु कथा जब श्रीराम के जाने का समय आ गया तो उन्होंने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हनुमान जी यमराज को श्रीराम के प्राण ले जाने नहीं देते। हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए श्रीराम ने अपनी अंगूठी एक दरार में फेंक दी और उनसे लाने के लिए कहा। श्री हनुमान श्री अपना रूप बहुत छोटा सा करके उस दरार में घुस गए और सीधे नागलोक में जा पहुंचे। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी के बारे में पूछा तो वासुकी ने उन्हें वैसी ही कई सारी अंगूठियों के बारे में बताया जो श्रीराम की थीं। हनुमान जी इतनी सारी अंगूठियों को देखकर हैरान रह गए। तब वासुकी ने हनुमान को बताया कि श्रीराम ने उनका ध्यान भटकाया था। रावण की आत्मा की कथा यह माना जाता है कि अपने अंतिम युद्ध पर जाने से पहले रावण ने अपनी आत्मा अग्निचक्षु नामक सन्यासी को दे दी थी। वह सन्यासी रावण की आत्मा की सुरक्षा कर रहा था और उसे यह आत्मा तब तक के लिए सुरक्षित रखने को कहा गया जब तक रावण युद्ध जीतकर वापस न आ जाए। युद्ध के दौरान श्रीराम द्वारा हनुमान की मृत्यु का आदेश एक बार नारद मुनि द्वारा उकसाए जाने पर हनुमान जी ने महर्षि विश्वामित्र का अपमान कर दिया था। यह तब हुआ था जब हनुमान जी ने श्रीराम की सभा में सभी महर्षि मुनियों को प्रणाम किया, किंतु उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया क्योंकि वह जन्म से महर्षि नहीं थे। तब महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने श्रीराम को हनुमान जी की मृत्यु का आदेश दे दिया। हनुमान जी को मृत्युदंड मिल चुका था, किंतु कोई भी तीर व यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ न बिगाड़ सका, क्योंकि उस समय वे श्रीराम नाम का जाप कर रहे थे। श्रीराम की विजय रावण ने श्रीराम से युद्ध जीतने के लिए एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ की शर्त यह थी कि यदि रावण इस यज्ञ के बीच से उठ गया तो यह यज्ञ विफल हो जाएगा। रावण को यज्ञ में तब तक बैठे रहना था जब तक यह यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो जाता। जब श्रीराम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो श्रीराम ने रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए सेना के साथ अंगद को भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद रावण के यज्ञ को खंडित नहीं कर पाया। तब अंगद मंदोदरी के बाल पकड़ डीडीएच कर रावण के सामने ले आए और मंदोदरी रावण से मदद की गुहार करती रही। जब मंदोदरी ने राम और सीता का उदाहरण देते हुए रावण पर व्यंग्य किया, तब रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया और यज्ञ से उठ गया। इस प्रकार से रावण का विजय यज्ञ भी खंडित है।